25 साल की राधिका एक प्रॉमिसिंग नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर और कोच अपनी फैमिली के साथ गुरुग्राम में रहती थी। शी लव्ड हर फैमिली। इवन उसके पापा ने तो राधिका के टेनिस करियर पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वो ऑस्ट्रेलिया या दुबई शिफ्ट होना चाहती थी। शी हैड अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। पर 10 जुलाई को, बस 3 दिन पहले ही सब खत्म हो गया। सुबह 10:30 बजे राधिका के घर में 4 गोलियां चली। जाकर देखा तो किचन के अंदर राधिका जमीन पर पड़ी थी और पूरे फर्श पे खून फैला हुआ था। उसकी चेस्ट पर 4 गोलियों के निशान थे और ट्रिगर पुल करने वाले और कोई नहीं, राधिका के डैड दीपक थे। एक बाप अपनी ही बेटी का इतनी ब्रूटली मर्डर कैसे कर सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? क्या वजह रही होगी कि दीपक ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार अपनी बेटी को गोली मारी? वेलकम बैक टू रायू कोड। और आज का ये हॉरिफाइंग केस है हरियाणा की फेमस टेनिस प्लेयर राधिका यादव पर। राधिका यादव का जन्म 23 मार्च 2000 में हुआ था। वो अपने भाई धीरज यादव, अपने पापा दीपक यादव और अपनी मां मंजू यादव के साथ गुरुग्राम हरियाणा में रहती थी। राधिका के जो पापा थे वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे और वो रेंटल बिजनेस में भी थे। उनकी खुद की प्रॉपर्टीज थी, फार्म हाउसेस थे और वो महीने का 15 से 17 लाख रुपए कमाते थे। राधिका का भाई भी गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर है और जब वो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ तो वो अपने ऑफिस में था। सो वी कैन कंफर्टेबली से कि राधिका एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली में जी रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधिका वहीं गुरुग्राम में स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी थी और 2018 में वो 12th क्लास से ग्रेजुएट हुई कॉमर्स में। जब राधिका सिर्फ 3rd क्लास में थी तब से ही उसने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। तब वो छोटी सी बच्ची थी, उसकी हाइट टेनिस कोर्ट के नेट से भी छोटी थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसका लॉन टेनिस में इंटरेस्ट भी। कोच की हेल्प से, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन से और घर वालों के सपोर्ट से उसका गेम दिन ब दिन इंप्रूव होता जा रहा था। उसने कई ITF टूर्नामेंट्स खेले, आईटा टूर्नामेंट्स खेले और प्राउडली हरियाणा को रिप्रेजेंट किया। बहुत नाम कमाया और बहुत सारी ट्रॉफीज भी। हर करियर इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। जिस लेवल पे वो खेल चुकी थी वहां के लिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई हैव एन आइडिया हाउ हार्ड इट इज, सो हैट्स ऑफ टू हर डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। और ये सब तो राधिका के लिए कुछ भी नहीं था। वो टेनिस में और भी आगे जाती अगर एक दिन उसके साथ एक छोटा सा हादसा ना होता। 2023 में एक मैच खेलते हुए राधिका के शोल्डर में चोट लग गई जिसकी वजह से उसे टेनिस खेलना बंद करना पड़ा। हर टेनिस करियर केम टू अ हॉल। पर राधिका जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी कॉमर्स स्टडीज तो साथ साथ चली रही थी और उसने खुद की एक टेनिस एकेडमी भी खोल ली जहां पर वो बच्चों को टेनिस खेलना सिखाती थी। राधिका के जो पापा थे दीपक, उन्होंने अपनी बेटी के इस सपने में, इस एकेडमी में 1.25 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। इनफैक्ट वो राधिका के टेनिस करियर पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। उसके टूर्नामेंट्स, ट्रैवल, गियर और अब ये अकेडमी में सब राधिका को पसंद करते थे। वो अपनी हैप्पी और बबली पर्सनैलिटी की वजह से जानी जाती थी। अकेडमी के साथ साथ उसने अपना सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम भी शुरू कर दिया था जहां पर वो फिटनेस और टेनिस रिलेटेड कंटेंट डालती और उसका गोल था उसी नीश में एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर बनने का। शी वाज रिलेटिवली यंग तो उसे दूसरे लोकल क्रिएटर्स को देखकर भी काफी इंस्पिरेशन मिलती। इन सब चीजों के साथ साथ राधिका की फिजियोथेरेपी भी जारी थी ताकि वो फ्यूचर में दोबारा टेनिस खेल सके प्रोफेशनली। जून 2024 में राधिका एक म्यूजिक वीडियो कारवा में भी फीचर हुई थी जो कि एक रोमांटिक ब्लैक एंड व्हाइट एस्थेटिक के साथ टेस्टफुली कैप्चर की हुई वीडियो है। सो अ लॉट वाज गोइंग ऑन इन अ लाइफ एंड हर फ्यूचर वाज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। पर अनफॉर्चुनेटली 10 जुलाई 2025 को सब खत्म हो गया। राधिका का जो घर था वो सुशांत लोक सेकंड में था जहां पे ग्राउंड फ्लोर में राधिका के चाचा कुलदीप यादव अपनी फैमिली के साथ रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे राधिका और उसकी फैमिली रहते थे। 10 जुलाई की सुबह 10:30 बजे राधिका के चाचा कुलदीप को तेज आवाजें सुनाई दी। साउंडेड लाइक गन शॉट्स। आवाज ऊपर वाले फ्लोर से आई थी तो कुलदीप भाग कर ऊपर गए और अंदर जाकर जो उन्होंने देखा वो सीन बहुत डेवास्टेटिंग था। किचन के अंदर राधिका जमीन पे पड़ी है और पूरे फर्श पे खून फैला हुआ है। अपनी भतीजी को उस हालत में देखकर ही वाज ऑब्वियसली शॉक्ड, पर उन्होंने वहां जरा सा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वो जल्दी से राधिका को हॉस्पिटल ले गए पर अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाई। शी डाइड एन अनटाइमली ब्रूटल डेथ और ट्रिगर पुल करने वाले और कोई नहीं, राधिका के डैड दीपक खुद थे। उस सुबह 10:30 बजे राधिका की मम्मी को बुखार था तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी और जो राधिका का भाई था वो अपने ऑफिस में था। राधिका और उसके डैड दोनों किचन में थे और उन दोनों की टेनिस एकेडमी को
लेके कुछ बहस शुरू हो जाती है एंड इट सून टर्न इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। और देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई, दीपक को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपनी लाइसेंस पिस्टल निकाली और अपनी ही बेटी के सीने पे 4 बार गोली चला दी। राधिका के चेस्ट पर 4 गोलियों के निशान थे। आखिर एक बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वजह रही होगी? देयर इज नो रीजन दैट जस्टिफाइज दिस। राधिका के हॉस्पिटल में मर जाने के बाद उसके अंकल कुलदीप ने ही पुलिस में FIR करवाई और राधिका के डैड दीपक को अरेस्ट कर लिया गया। और इंटेरोगेशन में दीपक ने काफी डिस्टर्बिंग डिटेल्स बताई और इन्वेस्टिगेशन के समय भी काफी बातें सामने आई। स्पेकुलेशंस आ रहे थे और आसपास के लोग, पड़ोसी भी बहुत बातें बता रहे थे जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। काफी सारे लोगों ने आगे आके स्टेटमेंट्स दी, पर जहां तक कि राधिका की मॉम का सवाल है तो उन्होंने मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। वो इस पूरे केस पे बिल्कुल चुप हैं। इंटेरोगेशन के समय दीपक ने ये कन्फेस कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही अपनी बेटी की जान ली है और उन्होंने वजह बताई कि उन दोनों बाप बेटी के बीच में उस टेनिस एकेडमी को चलाने पर लड़ाई रहती थी। और उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 दिनों से लगातार सोए नहीं थे, वो बहुत टेंशन में रहते थे। राधिका ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर दीपक को आस पड़ोस के लोग, गांव वाले लोग ताने मारने लग गए थे कि तुम तो अपनी बेटी को वो एकेडमी चलाने दे रहे हो, तुम तो अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हो। तो दीपक को नहीं पसंद था कि राधिका अपनी टेनिस एकेडमी चलाए, तो उन्होंने राधिका को काफी बार कहा वो एकेडमी बंद करने के लिए, पर राधिका नहीं मानी। दीपक का कहना था कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं तो उसकी बेटी को ये टेनिस एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से एक दिन गुस्से में आके उन्होंने ये किया। ये वो मोटिव, वो रीजन है जो इंटेरोगेशन के समय दीपक ने पुलिस को बताया। पर इस केस में और भी बहुत सारी चिलिंग डिटेल्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनकी वजह से ये वाला रीजन डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि दीपक तो हमेशा से ही अपनी बेटी को टेनिस में सपोर्ट करते थे, बचपन से। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए लगाए थे अपनी बेटी के टेनिस करियर पर और वो एकेडमी भी तो उन्होंने ही खुलवा के दी थी। तो अब अचानक से उन्हें ये प्रॉब्लम क्यों होने लगी? और जहां तक कि ये बात है कि लोग ताने मारते थे कि तू बेटी के पैसों पे जी रहा है, तो ये बात भी सेंस नहीं बना रही है, क्योंकि सब जानते थे कि दीपक कितना अमीर है, वो कितने पैसे कमा रहा है। और जो गांव वाले थे जो इन्हें अच्छे से जानते थे, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यही कहा कि दीपक तो बहुत पैसे वाला था। तो आप अब समझ रहे होंगे कि अपनी ही बेटी को मार देने का ये वाला रीजन सच क्यों नहीं लग रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान राधिका की अपने टेनिस कोच से हुई एक चैट सामने आई, जिसमें वो कह रही है कि उसके घर में उसके ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। ऑफिसर्स को इंटेरोगेशन के समय पता चला कि दीपक एक बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है। उन्हें जल्दी ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फैमिली को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, इवन अपनी पत्नी को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत पॉजेसिव है। एक बार राधिका की मॉम अपने ब्रदर इन लॉ, अपने देवर से बात कर रही थी तो उस पर भी दीपक बहुत भड़क गए, गुस्सा हो गए। और अगर कोई बाहर के लोग उनकी बेटी और उनकी पत्नी के बारे में कुछ कह देते थे तो वो घर आकर अपनी ही फैमिली पे चिल्लाते थे, अपनी ही फैमिली पे गुस्सा करते थे। दीपक ने राधिका के सोशल मीडिया पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और राधिका को अपने डैड के दबाव में आकर अपना अकाउंट डिलीट भी करना पड़ा। और वो तो कोई ऐसी वैसी पोस्ट डाल भी नहीं रही थी, सिंपल टेनिस रिलेटेड कंटेंट बना रही थी। अब अगर लोगों को उसके टेनिस आउटफिट से भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी टेनिस शॉर्ट से प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट इग्नोर देम, कुछ तो लोग कहेंगे। थ्योरीज ये भी सामने आ रही थी कि राधिका के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की वजह से दीपक ने ये मर्डर किया। उसे नहीं पसंद था अपनी बेटी का रील्स बनाना। ये टेनिस एकेडमी वाला रीजन, सोशल मीडिया वाला रीजन, इसमें एक और थ्योरी भी आती है। ही वाज वेरी पॉसेसिव, वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ राधिका, और राधिका ने बताया कि ये चीज उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गई थी। तो कहीं कोई रिलेशनशिप या फिर कोई लव एंगल तो नहीं है कि दीपक को पता चल गया हो अपनी बेटी के कोई रिलेशनशिप के बारे में, एंड दैट्स व्हाई ही टुक दैट स्टेप। इस इंसिडेंट के बाद एक म्यूजिक वीडियो भी सामने आई जिसमें राधिका फीचर थी। तो सब लोग ये पूछने लगे कि कहीं इस वीडियो वाले लड़के के साथ राधिका का कोई लव एंगल तो नहीं है। तो इन रूमर्स के चलते इस आर्टिस्ट ने खुद आगे आकर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसने बताया कि राधिका सेट पर अपनी मॉम के साथ आती थी और उसके डैड दीपक को भी उस म्यूजिक वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आखिर रीजन क्या था कि दीपक ने अपनी ही बेटी का इतना ब्रूटली मर्डर कर दिया? काफी स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा दीपक के लिए, क्योंकि he didn't stop at 1 bullet, he didn't stop at 2, he shot his own daughter in the chest 4 times. Maybe it was the tennis academy, maybe it was her social media, maybe it was लोगों के ताने, maybe the music video, or maybe it was a combination, an amalgamation of all of them. A slow burn, एक आग जो धीरे धीरे दीपक के अंदर बढ़ती रही। जब तक राधिका टेनिस खेलती थी, पढ़ती थी, तब तक एवरीथिंग वाज फाइन। दीपक उसे टेनिस कोर्ट लेके जाते थे और 6-6 घंटे कोर्ट के सामने उसका वेट करते थे और फिर उसे घर लेके जाते थे। ही वाज वेरी पोजेसिव। राधिका का घर उस टेनिस कोर्ट से बस 10 मिनट की दूरी पे था, पर फिर भी वो 6-6 घंटे वहां पर अपनी बेटी पर नजर रखते। और जब राधिका का टेनिस खेलना बंद हुआ, उसने अपनी खुद की एकेडमी खोली, एक बिजनेस बिल्ड किया। शी स्टार्टेड अर्निंग फॉर हरसेल्फ। वो इंडिपेंडेंट फील करने लगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। तब दीपक को लगा होगा कि बचपन से जो कंट्रोल उन्होंने अपनी बेटी पे बनाया था, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वो धीरे धीरे अब छूटने
लगे हैं। राधिका ने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए इंस्टा पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, रील्स डालने लगी और अब उसके डैड सोशल मीडिया को कैसे मॉनिटर करेंगे। He obviously started losing control over his daughter। हो सकता है कि लोगों के ताने भी पड़े हों उन्हें कि आपकी बेटी ये क्या कर रही है, थोड़े पैसों के लिए एकेडमी चला रही है, इसको क्या जरूरत, ये इंस्टा पर देखो ये क्या क्या पोस्ट करती रहती है, तुम तो अपनी बेटी के पैसों पे जी रहे हो। दीपक शायद सोचने लगा, टेंशन में रहने लगा। 15-15 दिन तक लगातार सोया नहीं। राधिका से बहस होती रहती, दोनों लड़ते रहते, मेंटल प्रेशर बना हुआ था। राधिका ने कहा, पापा टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम दो एकेडमी को, आपने जो मेरे ऊपर पैसा लगाया है मैं वो वेस्ट नहीं होने दूंगी। पर नहीं, उन्होंने अपनी बेटी की एक नहीं सुनी। दीपक जी के कान बस लोगों के तानों के लिए खुले थे और फिर एक दिन डर में, गुस्से में उन्होंने अपनी ही बेटी के ऊपर गोली चला दी। अरे लड़कियों को, बेटियों को, औरतों को अपनी इज्जत का नाम देकर घर में सजाना छोड़ दो। वो खुद कमा लेगी अपनी इज्जत, वो बन जाती है एक बड़ी टेनिस प्लेयर या फिर एक सक्सेसफुल कोच। पर नहीं, चार लोग क्या कह रहे हैं, चार लोग क्या सोच रहे हैं, समाज में इज्जत बनी रहे, चाहे वो समाज कितना ही आउटडेटेड, कितना ही डिसफंक्शनल क्यों ना हो। एनीवेज, तो ये सब स्पेकुलेशंस है, थ्योरीज हैं, और भी अभी बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेट्स सी कि राधिका यादव को जस्टिस मिलेगी या नहीं। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।